चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एसएचएम में से एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में इसमें डेरिवेशन तो पूरी रिक्वायर नहीं है, बस हमें ये याद होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन में जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था वो था 1/2 के एक्स स्क्वेयर्ड। ये फॉर्मूला आपको याद हो। फिर काइनेटिक एनर्जी, जो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला था 1/2 के, और आगे आप लिख सकते हैं एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर्ड। जबकि टोटल एनर्जी विच was the sum of instantaneous potential to instantaneous kinetic at any point, and that energy is always 1/2 k x नॉट स्क्वेयर। जहां पर भी एक्स नॉट स्क्वेयर आ जाएगा ये एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी डिक्लेयर हो जाएगी। यानी वैसे भी टोटल एनर्जी जो होती है वो सिस्टम की मैक्सिमम एनर्जी होती है। सो एनर्जी ऑसिलेट करती है बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इन फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करने के बाद हम सेपरेटली एक एक करके एनर्जी को डिफरेंट पॉइंट्स पे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले वही चंद बातें कि अगर हमारे पास कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है। ये हमारे पास एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 3/2 एक्स नॉट है, और फिर ये हमारे पास कौन सी पोजीशन आ जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन। जितना क्लियर बच्चों आपको ये सीक्वेंस होगा ना, उतना आसानी से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो हम टेस्ट करने लगे हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी जिसका इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 के एक्स स्क्वेयर्ड। हमने इस x की जगह पर x इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट बाय 2, एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 एक्स नॉट, ये वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। और इन वैल्यूज को पुट करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसको हमने कैसे लिखना है, उससे पहले सबसे पहले ना इस वैल्यू को टेस्ट कर लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के, और x की जगह हम लिख देंगे एक्स नॉट। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इंस्टेंटेनियस होने के साथ साथ हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। सो जहां कहीं आपको एक्स नॉट स्क्वेयर जैसा रिलेशन नजर आए, आपने समझ जाना है कि ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसको पी नॉट कह दें या फिर हम पी मैक्सिमम कह लेते हैं। अब यहां से ऑनवर्ड हम इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स नॉट बाय 2, हम लिखेंगे पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 1/2 के, और इस पूरी वैल्यू का लेंगे स्केयर, तो ये हो जाएगा कितना, 3/4 एक्स नॉट स्क्वेयर। अब इसमें बच्चों देखो 3/4 एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सारा तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर बन रहा है। तो ये 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर बेसिकली 3/4 पी मैक्सिमम के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास वो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एक्स नॉट पर 3/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसी तरह एक्स नॉट बाय 2 पे आ जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के, और एक्स स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे एक्स नॉट स्क्वेयर बाय अंडर रूट 2 का स्क्वेयर 2 हो जाएगा। तो एक 1/2 बाहर आ जाएगा, एक आ जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर्ड। तो बच्चों इस पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ आ रही है। एक्स नॉट बाय 2 पे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के, और यहाँ पर एक्स नॉट स्क्वेयर बाय 4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर, फिर से मैक्सिमम पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 हो जाएगी एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स नॉट बाय 2, एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी सिंपली 1/2 के लिख के 0 का स्केयर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों वो फाइनली मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर इन सारी वैल्यूज को हम परसेंटेज में भी देखें ना, तो बड़ा मजे का आंसर आता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 100% है, यहाँ पे 3/4 मतलब 75% है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 50% है, यहाँ पे 25% है, और
मीन पोजीशन पे आके पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो मुझे जरा ओके रिपोर्ट दे दें बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पे समझ आ गई आप सबको। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का पहले तो आपने जनरल फॉर्मूला लिख लेना। काइनेटिक एनर्जी 1/2 के, अब यहां पर x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी वे है, 1/2 के लिख के एक्स नॉट स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लो, एक्स नॉट स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर्ड। तो इसमें ये जो टर्म आपके पास बनेगी, इसको आप क्या नाम दे दोगे, के मैक्सिमम का, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला से इजीली कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को। इसको हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं मीन पोजीशन पर। तो के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के मैक्सिमम इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर बाय एक्स नॉट स्केयर, तो एक्स को जीरो पुट करना है, बाय एक्स नॉट स्केयर है, तो हमारे पास वेरी सिंपली के का आंसर क्या आ जाएगा, के मैक्सिमम। सो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है 100%। अब इसको एक्स नॉट बाय टू पे टेस्ट कर लेते हैं। मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने का आइडिया, अदरवाइज आप कर तो लेंगे, इतना मुझे आइडिया है। तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम इंटू 1 माइनस एक्स नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय 4x नॉट स्केयर, ये एक्स नॉट बाय टू पुट किया ना पूरा, तो ये एक्स नॉट स्केयर बाय 4 हो गया। अब देखो एक्स नॉट स्केयर से एक्स नॉट स्केयर हो गया कैंसिल, 1 माइनस 1/4 होता है 3/4। तो काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट बाय 2। व्हाट विल हैपन एट x नॉट बाय √2? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k मैक्सिमम 1 माइनस एक्स नॉट स्केयर बाय 2, साथ दूसरे वाला एक्स नॉट स्केयर, ये दोनों कैंसिल होने के बाद 1 माइनस 1/2, तो 1/2 ऑफ के मैक्सिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितने परसेंट रह गई, 75%, यहाँ पे कितनी रह गई, 50%। तो ये 50% वाला जो पॉइंट है ना, ये जरा ऊपर से भी नीचे की तरफ कंपेयर करो, तो आपको सवाल आता है वो कौन सी डिस्प्लेसमेंट है जहां जो एनर्जी है वो हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल होती। तो इट इज एक्स नॉट बाय √2, जहां पर एनर्जी हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल होती। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम 1 माइनस 3x नॉट स्केयर बाय 4x नॉट स्केयर, दोनों हो गए कैंसिल, 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 ऑफ के मैक्सिमम, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी, 25%। और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर के इज इक्वल टू के मैक्सिमम 1 माइनस एक्स नॉट स्केयर बाय एक्स नॉट स्केयर, दोनों हो गए कैंसिल, तो आपके पास 1 माइनस 1 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई, 0%। तो ये मेन जो पोजीशंस है ना जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, ज्यादातर इन्हीं पे आपने काइनेटिक एनर्जी को टेस्ट करना है। तो जरा ओके रिपोर्ट दे दें कि काइनेटिक एनर्जी भी समझ आ गई हमें, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस खुद भी आपने एक दफा हाथ से गुजारनी है लाजमी। अब इस टेबल में हम सारी स्टोरी को पैकअप कर सकते हैं कि अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0, एक्स नॉट बाय 2 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर है 1/2 ऑफ द मैक्सिमम, यहाँ पर है 3/4 ऑफ द मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जबकि काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम, एक्स नॉट बाय 2 पर 3/4 ऑफ के मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक्स नॉट बाय 2 पर 1/2 ऑफ द मैक्सिमम, देन 1/4 ऑफ द मैक्सिमम, एंड देन इट बिकम्स 0। अब जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों कॉलम्स का, इन दोनों रोज का सम है। 0 प्लस के मैक्सिमम इज एक्चुअली द मैक्सिमम, 1/4 plus 3/4 is again maximum, half plus half is again maximum, 3/4 1/4 again maximum, k maximum, potential energy maximum plus 0 again
मैक्सिमम। तो यहां तक हमारे पास हमारा मेन आइडिया कवर अप हो गया कि देर इज एन इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल बट टोटल एनर्जी रिमेन्स मैक्सिमम एट एनी डिस्प्लेसमेंट। अब हम नेक्स्ट रेशो की सूरत में इसको लिख सकते हैं। देखो ये हमारे पास टोटल एनर्जी है जो मैक्सिमम है, और हम रेशो बना सकते हैं पोटेंशियल टू टोटल, काइनेटिक टू टोटल। पहले पोटेंशियल टू टोटल पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, टोटल एनर्जी मैक्सिमम है, जीरो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, जीरो हो जाएगा। एक्स नॉट बाय टू पर पोटेंशियल एनर्जी वन फोर्थ है, मैक्सिमम जो टोटल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, तो हम उसको लिख सकते हैं मैक्सिमम डिवाइडेड बाय फोर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैक्सिमम को कैंसिल कर देगा और रेशियो का आंसर सिर्फ 1/4 आ जाएगा। इस पॉइंट पे रेशियो जस्ट 1/2 आ जाएगी, इस पॉइंट पे रेशियो 3/4 आ जाएगी, और यहाँ पे रेशियो 1 बन जाएगी। तो ये हो गई बच्चों हमारे पास पोटेंशियल टू टोटल एनर्जी। और भी आसान काम है, पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास जो डिजिट्स जैसे लिखे हुए हैं वो वैसे ही रेशियो में आ रहे हैं, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने यही काम देखें उलट जाएगा। काइनेटिक यहाँ पे मैक्सिमम है, टोटल भी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। यहाँ पे काइनेटिक 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 आएगा। काइनेटिक हाफ है, हाफ आ जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक 1/4 है, 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे काइनेटिक अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमें रेशियोज भी पूछी जा सकती हैं कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू टोटल इज 1/4। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू x0/2 वो कौन सी डिस्प्लेसमेंट है जहां पे पोटेंशियल और टोटल की रेशियो 1/2 है, दैट इज x0/√2। पोटेंशियल टू टोटल 3/4 है, दैट इज √3 x0/2। तो ये टेबल सब बच्चों को क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के ग्राफ पे। ग्राफ आपने बच्चों ऐसे बनाना है कि सबसे पहले ये दो ब्लैक लाइंस लगा लेनी हॉरिजॉन्टल, और इन ब्लैक लाइंस में आपने यू मेंशन करना है कि जो नीचे वाली ब्लैक लाइन है वो जीरो एनर्जी को शो करे, जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है वो मैक्सिमम एनर्जी को शो करे। एक जीरो एनर्जी और एक मैक्सिमम। फिर इसके दरमियान में आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है जो शो करे कि इस डायरेक्शन में एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही। अब उसके बाद ये जो पॉइंट जहां से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये है मीन पोजीशन, और यहां पर आपने दो पॉइंट्स ले लेने हैं, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर भी दो पॉइंट्स, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन। अब करना आपने ये है कि सबसे पहले देखें एक्सट्रीम पोजीशन को, और फिर देखें एनर्जी के मैक्सिमम या जीरो होने को। हम सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो मुझे बच्चों ये बताएं कि इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मीन पोजीशन आ रही है, और मीन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो इस लाइन पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा दिया। यहां से फिर आगे जाएंगे तो अगली एक्सट्रीम पोजीशन आएगी, एक्सट्रीम पे फिर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है, तो हम मैक्सिमम वाली लाइन पे पॉइंट लगाएंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है किस एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। जबकि दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होती है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। जैसे जैसे मीन की तरफ जाएं काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है, और फिर मीन से आगे एक्सट्रीम पे जाएं काइनेटिक फिर से जीरो हो जाती है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर वन वाइब्रेशन। अब इस वन वाइब्रेशन में ये जो पॉइंट है ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, x इज इक्वल टू x0/√2, वो पॉइंट जहां पर एनर्जी हाफ पोटेंशियल है और हाफ काइनेटिक है। ठीक है, एक ये बात हो गई इंपॉर्टेंटली, ये पूरा ग्राफ बन गया बच्चों। और अकेली ये लाइन किसको शो कर रही है, अकेली ये लाइन शो कर रही है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑसिलेट नहीं करती। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आप भी इसको जरा गौर से देखें। फॉर एग्जाम्पल ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट लिया। आपको पता है ना कि पार्टिकल यहां से जाकर जब वापस इस पोजीशन पर आएगा तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल होगी। इस बात को ध्यान में रखना है, वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए देखो, पार्टिकल जब अपनी मीन तक पहुंचा काइनेटिक मैक्सिमम हो गई, और पार्टिकल फिर आगे चला गया एक्सट्रीम तक। जब एक्सट्रीम से पार्टिकल फिर वापस इधर आया काइनेटिक दोबारा मैक्सिमम हो गई।
और पार्टिकल फिर पहुंचा जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, तो एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंची। तो एक सवाल आता है कि अगर एक ऑसिलेटिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी एफ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप आंसर देंगे 2f। उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप आंसर देंगे 2f। लेकिन अगर वो पूछे टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो तो रहती कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी रहेगी 0। ये बात समझ आएगी सबको? इन वन वाइब्रेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये हो गया इसका ग्राफ। और ग्राफ से आगे बच्चों, अब इसमें फिर आगे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम and potential energy is minimum. The potential energy of a particle executing SHM with amplitude x naught is E at the extreme position. What is its KE at x is equal to x naught by 2? अब x naught by 2 पे आपको याद है काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास 3/4 होती है, और 3/4 जो होता है वो 75% के बराबर होता है। ठीक है, ये मैं तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जब टेबल्स को प्रैक्टिस कर लेंगे ना आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। कौन सा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, जो बॉटम से बॉटम की तरफ जाता है वो शो करता है काइनेटिक एनर्जी को। तो ए इसका राइट ग्राफ है। ये किसको शो करेगा, काइनेटिक एनर्जी को। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ मास थ्रू अ डिस्टेंस x नॉट इज 1/2 k x नॉट स्क्वायर। देखते ही समझ आ जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ मास m, सॉरी, फिर 1/2 k x नॉट स्क्वायर। यहां पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट के एक्स स्क्वेयर आना चाहिए, ये इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज गिवन बाय मैक्सिमम पोटेंशियल 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर। अच्छा, यहाँ पर एक और भी फैक्ट मुझे याद आ गया। किसी भी मैक्सिमम लेयर टोटल एनर्जी हमारे पास है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर। अब एक ऐसा तरीका है जिससे हम टाइम पीरियड को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला में। आपको याद होगा ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है के बाय एम के। तो हमारे पास अकेला के किसके बराबर हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वो हम 1/2 और के की जगह लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये हमारे पास यहाँ पर 2 पाई बाई टी का स्क्वायर भी बन सकता है। सो दैट्स हाउ वी कैन इवन कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन with the total energy or either kinetic energy or either potential energy of the system। तो इस फॉर्मूला को भी आप सब बच्चों ने जहन में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। मुझे तो पहला आंसर ही लग रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, वेरी सिंपल। टोटल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। If the amplitude of oscillating body is doubled, then its kinetic energy या its total energy will be quadrupled, क्योंकि x के ऊपर क्या आता है, square। Total energy of a vibrating mass spring system remains constant if mass spring system displacement from mean position at which kinetic energy becomes equal to potential energy, that is x naught by √2। अभी हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, if a mass spring system displaced from mean position at which potential energy is equal to half of the total energy, potential energy is half of the total energy is again x naught by √2, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी हाफ पोटेंशियल होगी और हाफ काइनेटिक होगी। वो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एट विच पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ द टोटल। तो ये 1/4 होगी किस पे, 1/2 पे, यानी x नॉट बाय 2। बच्चों ये हमारे पास सी राइट आंसर आ जाएगा। इससे आगे सेम इसी तरह बच्चों ये क्वेश्चंस ही अब चलते रहेंगे। आपको मैं ये फाइल अभी सेंड कर देता हूँ। आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही है एनर्जी कंजर्वेशन का, और इसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेनली जो हो सकते हैं डिस्कस वो मैंने कर दिए। मेनली आप इस टेबल को पूरा करने की कोशिश करें, जितना आप इस टेबल को अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे
रोटेशन जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसका टॉपिक बच्चों उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे ज़रा कंफर्म कर दें, सब बच्चों को समझ आया लेक्चर?